हे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा शानी आज आपके क्लास मैथ्स स्टार्ट करने वाली हूँ। मैथ्स का क्लास आपका स्टार्ट होगा। मैथ्स की क्लास में मैं आज आप लोगों को क्या बताऊंगी? आप लोगों को आज बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है, डेसिमल से क्या निकालना है आप लोगों को? फ्रैक्शन निकालना है। तो आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था लेट्स रिवीजन। कौन सा चैप्टर चल रहा था आप लोगों का? लेट्स रिवीजन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको टोटली क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके थे। ठीक है, आप लोगों को कहाँ तक कंप्लीट करवा चुके थे? ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे आपके। ठीक है, आप पिछले सारे वीडियो में आप उन सारे क्वेश्चनों को आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आज आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। तो आपकी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है 18 नंबर से। ठीक है, 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वहीं से आपका क्लास स्टार्ट होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन था इसका टोटल हमने डी तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। ई नंबर क्वेश्चन और एफ नंबर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हमने घर से बनाने के लिए दिए थे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को सॉल्व करके बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपको निकालना है फ्रैक्शन। तो यहाँ से शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको पिछला दो जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट आप लोगों को हम करवा देते हैं। ठीक है, पिछले जो दो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को क्या सॉल्व करना था? उसमें आप लोगों को सॉल्व करना था कि आप लोगों को इसमें लिखना था किस चीज के बारे में? तो आप लोगों को लिखना था डेसिमल के बारे में। ठीक है, क्या निकालना था आपको? डेसिमल निकालना था, डेसिमल फ्रैक्शन निकालना था। तो इसमें जो 17 नंबर क्वेश्चन थे उसमें का आपका बच गया था ई नंबर क्वेश्चन। तो 17 के ई नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आप 5 में क्या करो, 1000 से डिवाइड करके हमें बताओ कि इसका डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे। तो इसको क्या करना था? डेसिमल में लिखना था। तो 5 में आप 1000 से कैसे डिवाइड करोगे उसको देख लेते हैं। तो 1000 से जब आप 5 में डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो कि 5 जो है 1000 से बहुत ही छोटे नंबर है। क्या है? बहुत ही छोटा नंबर है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए सबसे पहले आप करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 0, उसके बगल में लिखोगे पॉइंट। ठीक है, डेसिमल दोगे उसके बगल में। तो 0 और जब आपने डेसिमल यहाँ पे दिया तो इस डेसिमल के वजह से आप यहाँ पे इसको 0 लिख पाओगे। ठीक है, आपने क्या किया, वहां पे जब आप डेसिमल दिया तो उसके बदले आपने यहाँ पे 0 लिखा। फिर भी आप देख रहे हो कि 50 जो है 1000 से छोटा ही है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप यहाँ पे लिखोगे 0 और इस 0 के बदले आप यहाँ पे लिखोगे 0। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये 500 है और 1000 है, मतलब फिर भी अभी छोटा है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर यहाँ लिखोगे 0, उसके बदले यहाँ पे लिखोगे 0। तो क्या हो गया? अब हो गया 5000। तो हम ये देख रहे हैं कि 1000 से 5000 क्या है? बड़ा है। तो जब 1000 से 5000 बड़ा है मतलब कि 1000 के टेबल से 5000 तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1000 के टेबल में ये 5 बार में क्या हो जाएगा? आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 5 बार में जब डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 और ये 30 है तो आप यहाँ 30 लिखोगे, जिससे ये कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ये 0 से 0 जाएगा, कट गया, यहाँ से 0, ये 0 और 5 में से 5 गया, क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब कि ये माइनस होकर के पूरा पूरी कट गया। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आपका आ गया 0.005। ठीक है, क्या आ गया आंसर आपका? 0.005। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसका डेसिमल में लिख डाला। तो ये था आपका ई नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम एफ नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन पे आने हैं? तो एफ नंबर क्वेश्चन पे आना है। एफ नंबर जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। एफ नंबर जो क्वेश्चन है आपका 17 का, वो क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें आपका प्रॉब्लम है कि 29 में आपको 1000 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 29 में आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे?
तो 1000 से क्या करोगे, यहाँ पे आप डिवाइड करके चेक करोगे, 29 जो है 1000 से बहुत ही छोटा है। क्या है, 1000 से बहुत ही छोटा है 29। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ दोगे आप डेसिमल, क्या दोगे, डेसिमल दोगे, उसके बदले में आपने यहाँ पे लिखा 0, डेसिमल के बदले में क्या लिखा, 0, फिर आपने यहाँ दिया 0, इसके बदले में आपने यहाँ भी लिख दिया 0। तो अब हुआ 1000 से 2900 बड़ा हो गया, क्योंकि 2900 जो है 1000 से डिवाइड हो सकता है लगभग में। तो 1000 से आप जब 2 बार में इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 3 बार में अगर डिवाइड करते तो 3000 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 बार में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो आपका कट जाएगा, मतलब अब आपके पास आ गया 900। क्या आ गया, 900। आपने यहाँ पे दशमलव दिया था, इसके बदले आप यहाँ पे लिख सकते हो 0, ठीक है। फिर अपने मन से यहाँ पे 0 लिखोगे तो अब ये कितना हो गया, 9000 हो गया। तो 9000 हो गया, तो 1000 से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में डिवाइड करोगे 9000 हो जाएगा। 1000 से 9 बार में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। और 9000 में से 9000 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, कट गया, ठीक है, 0 कट गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर आ गया 0.029, ठीक है। आपका आंसर कौन हो गया, 0.029। ये था आपका 17 का F नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे कहा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन मतलब आपको क्या करना है, इसको जो नंबर्स हैं उसे आपको लिखने हैं फ्रैक्शन में। किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करो, फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है। डेसिमल में दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में निकालना है। तो उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, 18 नंबर का है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका लिखा हुआ है 5.8। क्या लिखा हुआ है, 5.8 लिखा है। इसको कहा जा रहा है कि आप ना क्या करो, इसे फ्रैक्शन में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे, 5.8 का मतलब हो गया, आपको यहाँ से हटाना है ये पॉइंट, ठीक है। क्या हटाना है, ये जो पॉइंट दिया हुआ था इसको जब आप हटाओगे तो यहाँ देखोगे कि पॉइंट के बाद एक अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है। तो आप यहाँ पे 10 लिखोगे। क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। तो अब आपका आंसर आ गया 58/10। क्या आ गया आपका आंसर, 58/10 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में निकालना। आप इसको चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, लेकिन ये 10 और 100 के ही सेंस में था, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 10। अब आते हैं 18 का बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 9.07 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 9.07 लिखा है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप यहाँ से हटाओगे। इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो आप देखोगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक ये, तो 1 और 2 डिजिट है। तो 2 बार 0 को लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 बार 0 को लिखेंगे। जितने डिजिट होगा उतनी बार 0 लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट हटाने के बाद 2 डिजिट है, तो उसके लिए हमने 2 0 लिखा। तो आंसर क्या हो गया, 907/100। क्या हो गया आपका आंसर, 907/100 हो गया। तो 18 का बी भी कंप्लीट हो गया आपका। ये हो गया आपका आंसर 907/100। अब आते हैं 18 का सी नंबर क्वेश्चन में। 18 का सी नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। 18 का सी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि 21.26 का आप फ्रैक्शन में लिखो।
21.26 को फ्रैक्शन में लिखो। तो फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे? 21.26 को जब आप हटाओगे इस पॉइंट को, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट को हटाने के बाद 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है, 1 2। तो उतनी बार आप क्या करोगे? 0 को लिखोगे, 1 2। तो आपका आंसर कितना हो गया? 2126 बाई 100। ठीक है, क्या हो गया आपका? 2126 बाई 100। तो इस तरह आपने इसको फ्रैक्शन में लिखा। अब आते हैं 18 के डी नंबर क्वेश्चन में। ये था आपका सी नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? 0.76 को फ्रैक्शन में लिखना है। 0.76 को किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम आपको क्या बताएं कैसे लिखेंगे? पहले क्या करेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, और जितनी बार पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतनी 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, 1 2। तो क्या करोगे आप? 2 0 लिखोगे। तो आपका आंसर कितना हो गया? 76 बाई 100। आंसर कितना हो गया आपका? 76 बाई 100। समझ में आ गया? तो ये था आपका 0.76 का फ्रैक्शन। तो 0.76 का फ्रैक्शन कितना हो गया? 76 बाई 100 हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका 18 का ई नंबर क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। 18 का जो ई नंबर क्वेश्चन है वो है आपका ये। इसमें क्या कहा जा रहा है? 0.5 को फ्रैक्शन में लिखे। 0.5 को किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट को हटाओगे, और इस पॉइंट को हटाने से आपको कितने 0 लिखने होंगे? 1 अंक है तो आप 1 0 लिखोगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 बाई 10। क्या हो जाएगा आंसर? 5 बाई 10 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट हो गया 18 का ई नंबर क्वेश्चन तक। इस तरह से क्या करते हैं? फ्रैक्शन को लिखते हैं। जैसे आपसे कह देगा 0.92 का फ्रैक्शन में लिखो, तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट को हटाओगे और हटाने के बाद 100 लिखोगे। जितने अंक होंगे उतनी बार 0 जाएगा, जितने अंक होंगे उतनी बार 0 जाएगा। तो पॉइंट के बाद जितना अंक देखना उतना बार 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। 18 का ये नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। आप 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो इससे। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ, क्या है क्वेश्चन? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब एक फील्ड है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। सपोज कि आपका एक इस तरह से फील्ड बनाया गया होगा, और इस फील्ड में एक जो लेंथ, एक का लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगुलर आकार का है, और उस फील्ड जो है रेक्टेंगुलर आकार का है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ कितना दे रहा है? 50 एंड 30 मीटर दे रहा है। ठीक है, तो 50 मीटर अगर इसका लेंथ होगा तो ब्रेथ कितना दे दिया है? 30 सेंटीमीटर दे दिया है, सॉरी 30 मीटर दे दिया है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकल गया। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर फील्ड। तो पेरीमीटर जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब आपसे कहेगा निकालने के लिए, तो आप क्या करना? आप उन सारे जो दिया हुआ है नंबर उसको ऐड कर देना। या तो एक फॉर्मूला आता है इसका रेक्टेंगुलर का, क्या निकालना आपका? रेक्टेंगुलर का आपको निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो जो इसको निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो इसका क्या होता है तरीका निकालने का, क्या निकालते हैं और कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ जो दे रहा है वो दे रहा है कितना?
वो दे रहा है आपका 50 मीटर और उसका ब्रीथ कितना दे रहा है 30 मीटर। उसका ब्रीथ कितना दे रहा है 30 मीटर दे रहा है। उसका आपसे कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड का आप निकालो पेरीमीटर। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है पेरीमीटर। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर निकालने के लिए लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ, ठीक है? क्या लिखेंगे? ब्रिथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ, मतलब इसका लेंथ कितना दे रहा है 50 मीटर प्लस ब्रिथ कितना दे रहा है 30 मीटर। तो आपको पता है कि 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 80 मतलब 18 टू जा क्या हो जाएगा 80 टू जा हो जाएगा 160 मीटर। कितना हो जाएगा 160 मीटर आपका इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, क्या करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ से आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको इसको फॉर्मूला पे नहीं बनाना है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका ब्रीथ जो है 30 मीटर का है, तो ये भी क्या होगा 30 मीटर का ही होगा। ठीक है, जब ये इसका लेंथ जो रहा है 50 मीटर का है, तो ये भी आपका क्या होगा 50 मीटर का ही होगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करो पेरीमीटर निकालने के लिए इन सारे को जोड़ दो। यहां से लिखोगे आप 50 प्लस लिखोगे 30 प्लस लिखोगे 50 प्लस लिखोगे 30। तो आप देखोगे इन सारे को जोड़ोगे तो 50 30 कितना हो जाएगा 80 और 50 30 कितना हो जाएगा 80, मतलब 80 प्लस 80 करोगे तो आपको आ जाएगा 160 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 160 मीटर आ गया। समझ में आया आपको? सारे में मीटर होगा। तो इस तरह से आप पूरा को ऐड करके भी लिख सकते हो और डायरेक्ट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ करके भी बना सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर ही होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स डायमीटर। आपका ये कहा जा रहा है कि आपको 6 सेंटीमीटर का आपको सर्किल बनाना है जिसका रेडियस दे रहा है 6 सेंटीमीटर, और उससे आपको क्या करना है सर्किल बनाना है और उसका डायमीटर निकालना है। तो आप क्या करो उसको कंस्ट्रक्ट करना। इसका क्लास जब हम लेंगे सर्किल का तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उसमें आपको क्या करेंगे डिटेल से बताएंगे। फिलहाल के लिए इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका दे रहा है रेडियस 6 मीटर। क्या दे रहा है रेडियस जो है आपका वो दे रहा है 6 सेंटीमीटर का दे रहा है, जिसमें आपसे कह रहा है कि डायमीटर आप इसका फाइंड करो। क्या करो डायमीटर इसका फाइंड करो। तो डायमीटर कैसे निकालोगे आप? आपको पता है कि डायमीटर जो होता है सर्किल का जो डायमीटर होता है वो जो है वो रेडियस का आधा होता है। क्या होता है रेडियस का आधा होता है, मतलब r/2 होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है रेडियस का आधा होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका है 6 और बाई 2 करेंगे r के जगह लिखे 6 और बाई 2 करें तो 2 3 जा क्या हो गया 6, मतलब 3 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने क्या किया डायमीटर को निकाला। रेडियस आप ये सर्किल बनाने की बात करेगी तो हम आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जब सर्किल चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे। ठीक है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये सिर्फ आपको हमने सॉल्यूशन बताए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है
वो है आपका 21 नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है, अब है आपके ये 21 नंबर। 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसको आप देखो। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। क्या बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका 21 का ए नंबर क्वेश्चन, आपसे ये कहा जा रहा है 2 इज एन इवन बट प्राइम नंबर। 2 जो है इवन नंबर है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है, क्या यह एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 2 जो है आपका क्या है, 2 है आपका क्या, इवन नंबर है, और लेकिन प्राइम नंबर भी है। कौन सा नंबर भी है, ये आपका इवन नंबर भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। एक मिनट, ठीक है, आपका क्या है, ये प्राइम नंबर भी है। तो 2 जो है आपका इवन नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि 2 जो है क्या है, 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, जो 2 से क्या हो पाए, डिवाइड हो पाए। तो जब 2 से डिवाइड होगा मतलब 2 के टेबल में 2 तो आएगा ही ऑलरेडी, तो 2 ऑलरेडी क्या है, इवन नंबर है, साथ में वो प्राइम नंबर भी है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया। तो आपका 21 का फर्स्ट नंबर क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रू, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है सेकंड। सेकंड में आप देखो कि 292 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 292 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, मतलब 592 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखो कि 592 जो है अगर आप इसमें 3 से डिवाइड करते हो तो चेक करके देखो कि ये पूरा पूरी 3 से कट रहा है या नहीं। तो 3 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है। 3 के टेबल में 1 बार में 3 लगाओगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, जिसमें 5 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा आपका 2। यहां से लिखोगे आप 9। ठीक है, क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। 3 के टेबल में 29 आता नहीं है, उससे कम आता है। या तो हमको 29 चाहिए, नहीं तो उससे कम चाहिए था। तो 29 तो आता नहीं है, कितना आता है, 27 आता है। 3 9 जा 27 आता है। आपको पता है कितना, 3 9 जा 27 आता है। तो आप यहाँ लिखोगे 9 और यहाँ लिखोगे 27। अब इसको माइनस करोगे, 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 2 गया कट गया, आप यहाँ से निकालोगे 2। अब 3 के टेबल में या तो हमको 22 चाहिए, नहीं तो उससे छोटा चाहिए। तो 3 के टेबल में 3 7 जा 21 होता है। क्या होता है, 3 7 जा 21 होता है। तो 21 आ गया, 3 7 जा क्या हो गया, 21 आ गया। 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 2 गया कट गया। तो क्या ये 3 से पूरा पूरी डिविजिबल हुआ, नहीं हुआ। 3 के टेबल से ये पूरा पूरी डिविजिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे कह रहा था कि 592 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, मतलब 592 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो नहीं है। नहीं है तो आप क्या लिखोगे, बी का आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक के, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं होगा। अब आते हैं 21 के सी नंबर क्वेश्चन में। 21 का सी नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। 21 का जो सी नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कहा जा रहा है इसमें कि आपसे क्वेश्चन है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर आपको हम बताए थे कि होल नंबर क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है,
तो आपको अगर बताए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताए हैं तो आप समझ लो उसको होल नंबर किसे कहते हैं। तो ये जो होल नंबर होता है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उसमें 3 नंबर पढ़ने होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, दूसरा होता है होल नंबर, ठीक है, दूसरा क्या होता है, होल नंबर होता है। तो 2 नंबर हमने आपको बता रहे हैं अभी, एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा क्या होता है, होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जो होता है जो आप काउंट करते हो, जैसे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं जो आप काउंट करते हो। जैसे अगर आपके पास बुक है, मान लीजिए आपके पास कितने बुक है, 10 बुक है, कितना बुक है आपके पास, 10 बुक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास 10 बुक है या 5 पेन है। तो 1 2 3 4 5 मतलब स्टार्टिंग आप कहाँ से कर रहे हो, 1 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 से ही स्टार्ट कर रहे हो काउंट करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, ये स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट जहां तक भी जा सके, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर जो होता है आपका, उसका यूज आप कहाँ करते हो, पहले ये जानो आप उसका यूज कहाँ कर पाओगे। तो कभी कभी आप देखते होगे कि आपका हाइट मापने के लिए, चाहे कभी किसी अगर कोई घर हो तो उसको मापने के लिए कि उसके लेंथ कितने हैं, ब्रेथ कितने हैं, ठीक है, तो उन सारे चीजों को मापने के लिए आप होल नंबर का यूज करते होगे। चाहे आपके पास आपके जो बॉक्स होंगे जिसमें आप ये क्या कहते हैं पेन ये सब रखे होंगे, तो उसमें आप एक देखते होगे कि एक स्केल होता होगा, क्या है, एक स्केल आपके पास होगा। और स्केल में आप देखोगे कि क्या होता है ना, कि उसमें जब आप देखोगे तो 0 से लिखा होता है, 0 1 ऐसे करके डैश देगा, 2 रहेगा, फिर बीच में डैश रहेगा, फिर 3 रहेगा। इस तरह से क्या होता है, लिखा हुआ होता है। मतलब आपका जो हाइट मापते हैं, चाहे किसी चीज का लेंथ मापते हैं, तो उसमें 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर का यूज हम कहाँ करते हैं, होल नंबर का यूज हम करते हैं मेजरमेंट करने में। होल नंबर का यूज हम कहाँ करते हैं, मेजरमेंट करने में करते हैं। जो कि आप देखते होगे स्केल में आपको लिखा होगा, वहां पे 0 से स्टार्ट होता होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपका होल नंबर होता है, ठीक है। तो होल नंबर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आप बताओ कि क्या ये 1 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको होल नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से होगी। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो कि क्या है, गलत है। तो आप लिख सकते हो सी नंबर में क्या, फॉल्स लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, फॉल्स लिखोगे, क्योंकि 1 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं होता है, 0 जो होता है वही क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया आपका 21 का, सी नंबर क्वेश्चन तक आपने क्या किया, कंप्लीट किया। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहा जा रहा है, वो देखो। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, मतलब एक नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है। कोई नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 के टेबल में है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 12। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है वो अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, आपको पता है कि 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा क्या होता है, 60 होता है। तो अब आप देखो कि 6 के टेबल से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है
तो क्या वो 12 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा? 12 का टेबल देख लो आप, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। अब आप देखो कि 6 के टेबल से जो डिवाइड होगा क्या वो 12 के टेबल में भी आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 6 आएगा ही नहीं। 12 के टेबल में क्या 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 12 के टेबल में 12 आ रहा है। उसके 12 के टेबल में 18 आता है क्या? 18 भी नहीं आ रहा है। 12 के टेबल में 24 आ रहा है। फिर आप देखोगे कि 12 के टेबल में 24 आया, उसके बाद 30 आ रहा है क्या? नहीं आया। 36 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 48 आ रहा है, 60 आ रहा है, लेकिन 42 नहीं आ रहा है, 54 भी नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है वो अगर 6 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 12 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि 12 से तो सारे नंबर डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। सारे मतलब 12 के टेबल में तो सारा नहीं आ रहा है जो 6 के टेबल में आता है। तो इसलिए इस तरह से ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया आपका? ये फॉल्स हो गया, क्योंकि जो नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा वो जरूरी नहीं है कि आपका 12 से भी डिवाइड हो। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो 12 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो, क्योंकि 6 के टेबल में जो नंबर आता है वो 12 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे यहाँ 18 आया, 18 12 से डिवाइड नहीं हुआ, 30 भी नहीं हुआ, 42 भी नहीं हुआ, है ना? तो सारे नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब आते हैं ई नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं किस पे? ई नंबर क्वेश्चन पे। ई नंबर क्वेश्चन देखो, एवरी इवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कहा जा रहा है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जितने भी जो इवन नंबर हैं, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है और 2 से ही डिविजिबल होता है। तो 2 4 6 8 10 12, मतलब जितने भी जो इवन नंबर है सारे के सारे किस में आ सकते हैं? कंपोजिट नंबर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, सब के सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर के अंदर आ सकते हैं। तो अब आपका ये होना चाहिए ट्रू। ठीक है, एक बार रुक जाइए, देख लेते हैं। सॉरी, सारे के सारे ये जो इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो होता है उसके बीच में नहीं आते हैं। ये आपका हो गया फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होकर के क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके बीच में ये नहीं आते। इसका हम बताएंगे आपको बाद में कि क्यों नहीं आते हैं। इसका हम आपका सॉल्यूशन बाद में दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं 21 का एफ नंबर क्वेश्चन में। 21 का एफ नंबर क्वेश्चन देख लो। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 10,000 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। मतलब आपसे कहेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर निकाले जो 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो या 7 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे आपको मालूम है कि अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हो तो क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर जब आप लिखते हो तो आपको पता है कि अगर 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा तो आप क्या लिखोगे? 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेगा, बोलेगा तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे यहाँ पे 9। ठीक है, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपसे कहेगा तो आप क्या लिखोगे? 9। 2 डिजिट का कहेगा तो 2 बार 9, 3 डिजिट का कहेगा तो 3 बार 9 लिखोगे, 4 डिजिट का कहेगा तो 4 बार 9 लिखोगे, 5 डिजिट का कहेगा तो क्या लिखोगे? 5 बार 9 को लिखोगे। ठीक है, तो उस तरह से आप लिखते हो। 6 बार कहेगा तो 6 बार 9 को लिखना है, 7 बार कहेगा तो 7 बार लिखोगे, तो 7 डिजिट का कहेगा तो 7 बार 9 को लिखोगे। उसी तरह कहा जा रहा है आपसे कि 10,000 जो है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे?
अगर आपसे कहा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए, तो आपको पता है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? ये चीज आपको पता होगा। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, आपको पता होगा? वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1। आपसे क्या कहा जा रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर लिखने की बात कहा जा रहा है। तो आप देखोगे कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो आप लिखते हो 1। ठीक है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो आप लिखोगे 1 और 0। तो 1 0 लिखे तो क्या हो गया? ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्या हो गया? ये आपका 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया आपका 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो अब आपसे कहेगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो क्या लिखोगे? 100 लिखोगे यहाँ पे आप 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 3 डिजिट हो गया। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में क्या किए? 1 1 2 3 4 5, ये तो 5 डिजिट का हो गया। आपको लिखना क्या? 4 ही डिजिट तक लिखना है। तो 1000 आपने लिखा, तो ये हो गया आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो आप क्या करोगे? 1 लिखकर 4 बार 0 लिखोगे, ये हो गया आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप ये सोच रहे हो कि ये तो डायरेक्टली मैडम मिस ने बता दिया कि 1 डिजिट का 2 डिजिट का, मतलब ये हुआ कैसे? तो ये आप देखो, अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो आप स्टार्ट किस नंबर से करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो, मतलब ये 1 डिजिट का हो गया। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? तो 1 से लेकर के 9 तक तो आप इसको सिंगल ही लिखते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो आपने क्या किया? इसको सिंगल ही लिखा। ठीक है, लेकिन जब आप डबल यहाँ स्टार्ट करोगे, 10 लिखते हो, तो यहाँ क्या हो गया? दो चीज ले रहे हैं हमने, 10 11 12 13 14, है ना? तो ये क्या हो रहा है? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 डिजिट वाले में 1 से स्टार्ट किए, 2 डिजिट वाले में 10 से स्टार्ट किए। उसी तरह 3 डिजिट वाले में क्या करेंगे? 100 से स्टार्ट करेंगे। 4 डिजिट में 1000 से स्टार्ट करेंगे। 5 डिजिट वाले में 10,000 से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ ये समझो कि अगर आपसे कहेगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले 1 लिखना और 4 बार 0 को लिख देना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट का कहेगा तो 1 लिख करके आप क्या करना? 3 बार 0 को लिख देना। 3 डिजिट का कहेगा तो 1 लिख करके 2 बार 0 लिख देना। 2 डिजिट का कहेगा तो 1 लिख करके 1 बार 0 को लिख देना। 6 डिजिट का, अगर 6 डिजिट का कहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या निकालोगे? 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप 1 लिखना और 6 से एक कम, मतलब 5 बार 0 को लिख देना। 1 2 3 4 5 हो गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 1 2 3 4 5 6। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो क्या करोगे? आप 1 लिखोगे और 7 से 1 कम, मतलब 6 बार 0 लिख दोगे। 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? स्मॉलेस्ट नंबर को लिख सकते हो। तो आपसे यही क्वेश्चन कहा जा रहा था कि 10,000 जो है वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? क्या 10,000 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है? तो आप चेक करो कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम आपसे क्या बताए हैं। तो पहले 1 लिखेंगे और यहाँ अगर 5 है तो उससे एक कम करके 0 लिखेंगे। तो 5 से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। तो अब आप इसको पढ़ो, 1 10 100 1000 10,000। तो